पे डाल के आऊँगा इनको। हाँ कर दीजिए। राधे राधे जी। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और फ्रेंड्स, ठंड आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रही है और बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं। तो बस मैं भी मॉर्निंग में ना थोड़ा सा लेट से ही उठ रही हूँ, क्योंकि स्कूल जाना नहीं होता बेटी को, तो थोड़ा सा आलस आ जाता है। और इन दिनों मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, तो मैं थोड़ा सा ना मतलब 5-6 बजे वाले रूटीन में नहीं उठ रही हूँ। मैं उठती हूँ 6:30 के बाद, 7 साढ़े 7 के बीच में। तो अभी बस उठने के बाद मैंने जो है अपनी मेडिसिन ले ली है, और नॉर्मल पानी के साथ जो मैं लेती हूँ वो मैं ले चुकी हूँ। और उसके बाद सीधा जो है मैं किचन में आ गई थी, मतलब सब्जी छोंकने के लिए। और यहाँ मैंने रात को ये अजवाइन का पानी बना के रखा था पीने के लिए, और मैं सो गई, क्योंकि रात को ना मैंने गाजर का हलवा भी बनाया था। तो ये मैंने दूध में बस गाजर पका के रख दी थी, और उसके बाद जो है ना इसमें चीनी वगैरह नहीं डाली थी, क्योंकि दूध सूखने में टाइम लगता ना, तो फिर मुझे नींद भी आ रही थी और फिर मैं सो गई। तो ये पानी भी मैंने नहीं पिया, तो इसी में मैंने अब थोड़ी सी अजवाइन डाल के रख दी है, तो इसी को मैं अब पीऊँगी मॉर्निंग, अपनी जो मैं मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ वो दवाई के बाद। और यहाँ मैंने कल रात को ही ना सींगरी की जो ये फली आती है ना, मोगरे भी बोलते हैं इन्हें, तो ये मूली के मोगरे होते हैं ना, इनको मैंने धो के काट के रख दिया था, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है काटने में। तो ऐसी सब्जी ना सुबह में अगर बनानी हो तो फिर पहले से ही काट के रखनी पड़ती है। तो मैंने सरसों के तेल में जीरा डाला, फिर प्याज डाली, और फिर छोटे छोटे आलू काट के डाल दिए हैं। और इसमें ना मैं गाजर भी डालती हूँ, मुझे गाजर का जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा लगता है। और इसमें लहसुन है ना, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने प्याज के साथ लहसुन नहीं डाला था, अब डाल रही हूँ, क्योंकि आलू के साथ भी ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। और लहसुन का टेस्ट ना मुझे जला हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, सब्ज़ी का टेस्ट जो है ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मैं लहसुन को ना प्याज के बाद डालती हूँ। मैं कभी भी डायरेक्ट तेल में लहसुन जो है ना बहुत ही कम डालती हूँ, ताकि वो जले ना। और इसके बाद मैंने नॉर्मल से मसाले डाल दिए, हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक। और ये जो मोगरे थे ना, ये फलियां, ये सारी मैंने काट ली थी बारीक बारीक, इनमें बहुत टाइम लगता है काटने में। और ये गाजर का हलवा मैंने रात को बनाया था, तो उसी के साथ जो है गाजर भी छील के धो के रख दी थी, और अभी मैंने काट ली है सब्जी बनाते बनाते। तो मेरी जो सुबह की सब्जी है वो तैयार हो जाएगी, आलू फली की ये वाली। और ये सब्जी ना इसी मौसम में अच्छी लगती है खाने में, तो मौसम की सब्जियां मौसम में ही खानी चाहिए, और बहुत ही अच्छी रहती है, ये पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, फ़ायदेमंद होती है बहुत ज़्यादा। तो ये सब्ज़ी मैंने नाश्ते में बनाई है, ब्रेकफास्ट में। और हलवा भी मैंने गैस पे रख दिया था, ताकि उसे मैं साथ साथ चलाती रहूं, और वो भी फिर पक जाएगा। तो बच्चे जो है विंटर में अब खा लेंगे, जैसे उनकी छुट्टियां हैं, तो अच्छे से, मतलब 2-2 ढाई किलो गाजर का ही बनाया है, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ मैं एक बार में बहुत ज़्यादा। तो बस ये पक रहा था, तब तक मैंने अपना जो है ना वो पानी पी लिया है अजवाइन वाला। और इसके बाद फिर मैं लग गई थी, अपना आटा वगैरह गूंदा मैंने, और हस्बैंड को मैंने खाना दे दिया था, जो ब्रेकफास्ट है वो खा के चले भी गए हैं। और यहाँ फिर पापा को भी दे आई थी मैं, और बेटी को भी दे दिया है। तो अब मैं अपने लिए लगा रही हूँ नाश्ता। तो मैंने भी एक रोटी ले ली है, और ये वाले पराठे बनाती हूँ मैं, बाहर से जो है ना उन पे घी नहीं लगाती हूँ, अंदर अंदर हल्का सा लगा देती हूँ। तो इससे ना पराठे का टेस्ट तो आता है, लेकिन ऑयली नहीं होते हैं ये बिल्कुल भी, और खाने में ना अच्छे लगते हैं। और इसके साथ मैंने फीकी चाय ली है, आज मैंने गुड़ भी नहीं डाला है, क्योंकि मैंने आधा लड्डू ले लिया है। तो एक लड्डू में से ना 2 हिस्से कर लेती हूँ मैं, आधा लड्डू मेरे हस्बैंड खा के जाते हैं और आधा मैं खा लेती हूँ। इसके बाद नाश्ते के बाद जो है मैंने आज कपड़े भी धोए हैं। तो ये काफ़ी सारे कपड़े हैं, जिन्हें मैं अब छत पे ले जा रही हूँ सुखाने के लिए। और ऊपर छत पे से आने के बाद फिर कपड़े धो के सारा काम करने के बाद फिर मैंने आज थोड़ा सा किचन की भी सफाई करी है। तो ये जो
रैक है पूरा खाली कर लिया था मैंने। इसमें सारा जो भी डिब्बे वगैरह थे सारे मैंने निकाल के अच्छी तरह से पोंछे हैं, और फिर ये लाइनर वगैरह भी धो के सुखा दिया था, तो ये अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। और इसके बाद जो है मैंने हल्का सा विम लगा के, मतलब विम जेल लगा के इसमें, और फिर इसे भी मैं अच्छी तरह से साफ़ करूँगी। तो रोज़ रोज़ जो है ना मतलब किचन मेरी बहुत ज़्यादा मैसी हो रही है, तो किचन में ही सबसे ज़्यादा काम होता है, और यही जो है ना मेरी किचन काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हो चुकी है। तो इस साल जो मेरा मतलब वो है ना सबसे ज़्यादा मतलब मेरी ख्वाहिश है कि मेरी किचन बन जाए इस साल। मतलब बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है मुझे, मेरी किचन जो है ना काफ़ी टूट चुकी है हर जगह जगह से। तो बस इसके बाद मैंने सारे डब्बे पोंछे और जो भी चीज़ें ख़राब हो रही थी उनको हटाया। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि कई बार पता नहीं होता, पीछे डब्बों में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम यूज़ नहीं कर पाते और वो ख़राब हो जाती हैं, या फिर हमें पता ही नहीं चलता, वो रखी भी रह जाती हैं। तो मैंने फिर सारी चीज़ें देख के साफ़ करके और अब सारी चीज़ों को अरेंज कर दिया है। तो सब कुछ तो मतलब एक जैसा नहीं है मेरी किचन में, कुछ डब्बे अलग हैं, तो बस इसी को मैंने ना साफ़ सुथरा करके पोंछ के लगा दिया, अरेंज कर दिया है। कहने का मतलब ये है, तो किचन चाहे कैसी भी हो उसे साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। तो बस मैं ना अब एक एक करके पूरे ड्रॉर जो है ना किचन के सारे साफ़ करूँगी। एक दिन में तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जो है ना मैं कर लूँगी ये। और फिर जो है मैं नहाने चली गई थी किचन का काम करने के बाद, ये वाला जो सफाई का है, इसके बाद मैं नहा के आई हूँ। और फिर मुझे लगाई थी थोड़ी सी भूख, तो मेरा फ्रूट टाइम भी हो गया था, और फिर मैंने जो है पपीता काट के खाया और पापा को भी दिया था। तो कोई ना कोई फल जो है ना मैं बीच में खा लेती हूँ खाने से पहले, नहीं तो फिर अगर मैं ना खाऊं तो फिर अवॉइड ही हो जाता है। और इसके बाद फिर मैं अपना जो है लंच वो है वो बनाऊंगी। तो सब्जी तो मैंने सुबह ही बना ली थी, बस बेटा आज कह रहा था कि मम्मी आप ही खाना बना देना, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो जो सब्जी मैंने सुबह बनाई थी वो उसे पसंद नहीं है, मूली की जो वो मूली के पराठे भी नहीं खाता और मूली की सब्जी भी नहीं खाता, ये वाली मोगरे की। तो इसीलिए मैंने उसके लिए ना दाल चढ़ा दी थी जब मैं सफाई कर रही थी उसी टाइम। तो मैंने दाल जो है उबाल के रख दी है, बस मैं अब उसमें तड़का लगाऊंगी। तो ये पपीता खाने के बाद मैंने सोचा थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा तो लग गया था और बाकी काम भी हो गए थे सारे जो मैंने कर लिए थे। और उसके बाद जो है ना फिर मैंने थोड़ी थोड़ी डस्टिंग करी है। तो कुछ कुछ चीज़ें जो है ना जहाँ जहाँ धूल मिट्टी मुझे दिख रही थी बस मैंने वही पोंछ दी है, क्योंकि गंदी चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती हैं बिल्कुल भी। तो ये हमारा ड्राइंग रूम है, तो इसकी जो है अभी मैंने डायरेक्शन जो है चेंज कर दी थी। यहाँ पहले एक सेटी रखी रहती थी ना, तो वहाँ मैंने मंदिर रख दिया है, इसीलिए अब ये सब कुछ मैंने नीचे अरेंज करा है ऐसे। तो फिर उसके बाद जो है बेडरूम में भी मैंने कपड़ा लगा दिया था, क्योंकि बेड पे भी मुझे धूल मिट्टी नज़र आ रही थी। तो आजकल जो है ना वैसे तो इतनी धूल आती नहीं है कि रोज़ रोज़ ही सफाई करी जाए, लेकिन जब दिखने लगती है तो फिर अनदेखा भी नहीं करा जाता। इसलिए मैं कपड़ा लेके फिर जहाँ भी मुझे लग रहा था बेडरूम में, तो बस मेरे ज़्यादा सफाई का काम नहीं है, बेड पे हल्का सा लगा देती हूँ। और जो ये शीशे वाले मेरे रैक हैं इनको अच्छी तरह से पोंछ देती हूँ, तो जो भी सामान इन पे रखा है वो कम से कम अच्छा तो लगे रखा हुआ। वरना आप चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ रख लो, अगर धूल मिट्टी चढ़ी हुई रखी रहती है तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, और ना ही कोई पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो इसीलिए बस मैंने यहाँ अच्छे से साफ़ कर दिया है। और ये दोनों फ़ोटो फ्रेम मेरी बेटी के ही हैं, जो अभी मैं उनके कमरे में भी ना कुछ शेल्फ वगैरह अरेंज करूँगी, जिन पे मैं उन्हें मतलब उनके कमरे को भी थोड़ा सा सोच रही हूँ। मेरा बेटा कह रहा था पेंट वगैरह करने की, तो उसके एग्ज़ाम हो जाएंगे ना, फिर देखेंगे, मौसम भी थोड़ा ठीक हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा मेकओवर सा भी करेंगे। और बहुत ही मन है उसका अपना एक पर्सनल रूम मेरा मतलब उसके तरीके से डेकोरेट करने का। तो फिर उसके बाद जो है ना करूँगी, मैं उसकी हेल्प करूँगी, और थोड़ा सा जो है ना हम अच्छी तरह से उसे साफ़ करेंगे, क्योंकि उसमें जो पेंट हुआ हुआ है ना वो भी काफ़ी टाइम पहले करा था, तो अभी वो भी गंदा सा हो रहा है। तो बस यहाँ मैंने अपना बेडरूम जो अच्छे से क्लीन कर दिया था, ड्रेसिंग टेबल वगैरह उस पर अच्छे से कपड़ा लगा दिया, तो कमरे में जो है एक अच्छी सी चमक आ जाती है सफाई करते ही। तो बस ये डेली रूटीन है जो मेरा मैं जहाँ भी मतलब जो भी हिस्सा होता है हर रूम का कोई ना कोई मतलब जैसे आज मैंने बेडरूम कर लिया, कल मैं बच्चों के कमरे में कपड़ा मार दूंगी, ऐसे डेली थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो बस एक साथ ना बर्डन नहीं पड़ता है फिर इतना।
तो यहाँ जो हलवा है ना, सुबह मैंने इसमें चीनी डाल दी थी और फिर जब ये पानी सूख गया ना, इसका दूध में ही मैंने पकाया था। तो ये जो मावा है ना, मैंने कल बना के रखा था दूध का, तो ये इसमें मैंने अब मिला दिया है। तो ये घर का ही बना हुआ मावा है। तो घर के मावे से जो है ना, गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है। तो बाज़ार का पनीर मावा ये सब हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। तो दूध का ना मैंने पनीर वगैरह नहीं बनाया था 1-2-3 दिन से। तो फिर थोड़ा थोड़ा दूध इकट्ठा हो गया था, तो उस दिन फिर मैंने इसका मावा बना के रख दिया था। तो कल रात को ना फिर मैंने गाजर कस के गाजर चढ़ा दी थी। मैंने सोचा कि अगर ये एक बार पक जाएंगी ना, तो फिर धीरे धीरे बनता ही रहेगा। तो आधा रात को पका लिया था और फिर आधा अब मैं इसे अच्छी तरह से तैयार कर दूंगी। तो बस मावा डालने के बाद इसमें मैं कुछ और नहीं डालूंगी। और फिर मैंने दाल में तड़का लगा लिया था। लंच की तैयारी कर रही हूँ मैं अभी। और बाजरे की रोटी तो बनती है डेली दिन में, और मैं भी दिन में बाजरे की ही रोटी खाती हूँ। अब ये वेट लॉस के लिए भी अच्छी होती है। और कभी एक खा लेती हूँ, कभी 2 खा लेती हूँ, ज़्यादा भूख होती है तो। यहाँ मैं एक रोटी का तो पहले अभी चूरमा बनाऊँगी। तो पापा को तो मैं दे आई थी और बच्चों के लिए मैंने गेहूँ की रोटी बनाई थी, तो वो दोनों भी खाना खा रहे हैं। गरम गरम ही अच्छा लगता है, सर्दियों में ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती। तो फिर बेटे को जो है ना, ये बाजरे की रोटी का जो है चूरमा बहुत अच्छा लगता है, तो वही मैं बना रही हूँ। तो मैंने एक रोटी सेक ली अच्छी सी, मतलब इस पर मैंने डाली है शक्कर थोड़ी सी रखी हुई थी, तो मैंने इसे भी ख़त्म कर लिया। और थोड़ा सा मैंने इसमें गुड़ डाला है। तो गुड़ और शक्कर दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं। तो शक्कर मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो ये थोड़ी सी बड़ी थी तो मैंने इसमें मिला दी है। और इसमें घी काफ़ी अच्छी मात्रा में डलता है, तभी ये चूरमा अच्छा बनता है। और गरम गरम ही इसे अच्छी तरह से मसल के बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये बाजरे की रोटी का चूरमा। तो पूरी सर्दी में ना मेरा बेटा बाजरे की रोटी बिल्कुल नहीं खाता, लेकिन उसको ये चूरमा बहुत पसंद है। तो कह रहा था मम्मी एक रोटी का चूरमा बना देना, तो वही मैंने उसे बना के दिया है। बहुत ही खुश हो जाता है वो, उसका फेवरेट है। और बस उसके बाद जो है बेटी भी खाना खा रही थी, और उसको मैंने पूछा था तो उसने मना कर दिया। और बस अब जो है मैं अपने लिए रोटी सेक रही हूँ। तो ये एक रोटी है मैंने आज अपने लिए सेकी है, थोड़ी सही सी सेक ली है, ना ज़्यादा छोटी ना मोटी। तो ठीक ठाक सी एक रोटी खाऊंगी बस मैं। और दाल जो है बहुत ही अच्छी बनी थी, बच्चे कह रहे थे मम्मी दाल अच्छी बनी है। तो थोड़ी सी दाल मैंने हस्बैंड के लिए रख दी और थोड़ी सी मैंने ले ली है। और वो अभी आएंगे तभी मैं उन्हें गरम गरम रोटी सेक के दूंगी, क्योंकि ना जब तक वो आएंगे ठंडी हो जाएंगी, फिर ठंडी रोटी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आजकल सर्दी में ना इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है ना, तो गरम गरम ही खाना अच्छा लगता है। और अभी वो ठिठुरते हुए आएंगे लंच करने के लिए। 3 भी बज जाते हैं, 4 भी बज जाते हैं, लेकिन जिस टाइम भी आते हैं घर पे ही खाना खाते हैं। तो बस मैंने भी अपना खाना खा लिया था। और खाना खाने के बाद जो है मुझे इतनी तेज़ ठंड लगी, तो मैं अंदर बेडरूम में आ गई थी। होता है ना कई बार खाना खाने के बाद ठंड सी लगती है। तो इसके बाद जो है गाजर का हलवा बन गया था, तो मैं लेके आई हूँ थोड़ा सा। और मैंने सॉक्स पहन लिए हैं, क्योंकि मेरे पैर में ना, एक पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो हो जाता है मेरे कई बार ना पेन पैर में, ज़्यादा देर मैं खड़ी रहती हूँ उससे भी पेन बन जाता है। तो फिर मैंने दवाई वगैरह लगाई अपने पैर में हल्की सी, और फिर सॉक्स पहन लिए, ताकि इसमें ज़्यादा हवा लगेगी ना तो फिर और ज़्यादा दर्द बन जाएगा। और यहाँ मैंने थोड़ा सा गाजर का हलवा भी लिया था टेस्ट करने के लिए भी। और मेरे को ना खाना खाने के बाद बहुत क्रेविंग होती है कुछ मीठा खाने की। तो मैंने ना बहुत ही कम लाई हूँ, बहुत ही कम क्वांटिटी में, क्योंकि बहुत ही मैं लिमिट में खाना खा रही हूँ आजकल, ताकि मेरा वेट जो है किसी भी तरह ठीक रहे। क्योंकि थोड़ा सा भी वेट बढ़ता है ना, तो मेरे पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। तो वेट को भी देखते हुए चलती हूँ, और खाने का पोषण भी, कि भाई खाना ना कम खाऊंगी तो भी शरीर में मतलब कमियां हो जाएंगी, तो भी शरीर थकान मानेगा। और ज़्यादा खाने से वेट ओवर वेट हो जाता है। तो इसीलिए मुझे ना अपनी डाइट का बहुत ही ज़्यादा लिमिट में ध्यान रखना पड़ता है। तो खाए बिना भी नहीं रहा जाता। और तो उसी का हिसाब थोड़ा सा रखते हुए ना मैंने थोड़ा सा गाजर का हलवा खा लिया है, बस 2-4 चम्मच की क्रेविंग जो है वो ना हो इतनी। और बस अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और इस वीडियो को एडिट करके डालूँगी। गाइस आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक